इन दोनों की लड़ाई रुकना वैसे तो बहुत मुश्किल था। अब आकर के ज़ारा जो कि यशु के पीछे छुपते हुए सांस लेते हुए कहती है, हाँ, हाँ, स्टैचू। वो ये बात कबीर की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करके बोली थी और कबीर भी अपनी जगह पर न जाने क्यों रुक गए थे और फिर खुद में ही हैरान होते हुए कहते हैं, व्हाट? स्टैचू? तुम मेरे मुंह पर पानी फेंक कर आई हो, कबीर रायचंद के मुंह पर, और तुम कह रही हो कि स्टैचू? तभी सारा कहती है, हाँ, स्टैचू के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। और देखिए गलती आपकी, आप हंस रहे थे मेरे ऊपर। तभी यशु जो उन दोनों की लड़ाई को रोकते हुए कहता है, एक मिनट, आप लोग कितना लड़ते हो? फाइटिंग इज बैड मैनर। पा, आपने ही मुझे सिखाया था ना, आप गंदा काम कर रहे हो। और मम्मी को क्या आप हर्ट करना चाहते हो? मेरी प्यारी सी मम्मा। इतनी प्यारी बातें सुन करके ज़ारा जो कि स्माइल करते हुए उसे अपने गोद में बैठाते हुए कहती है, दैट्स लाइक माई गुड सन, यह हमेशा मेरे फेवर में रहेगा। तो अभी ना आप हार चुके हैं। यशु बोलो, अब ये मुझे परेशान ना करें। यशु एक बार अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर कबीर से कहता है, पा, नो परेशान। तभी ज़ारा धीरे से उसके कान में कहती है, अच्छा और बोलो ना कि मेरे लिए कुकीज़ लेकर आए, मुझे मन कर रहा है कुछ खाने का। ये बात भी यशु ने तुरंत ऑर्डर देते हुए बोला था, पा, जाकर के मॉम के लिए कुकीज़ लेकर आओ, उनको कुछ खाने का मन कर रहा है। तभी एक और रिक्वेस्ट ज़ारा के दिमाग में आ गई थी और वो धीरे से यशु के कान में कहते हुए कहती है, बोलो ना मेरा फ़ोन भी दे दे, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़, तुम बोलोगे तो मान जाएंगे ये। यशु ये बात भी रिपीट कर दिया था, पा, माँ का फ़ोन कहाँ है, मुझे दो ज़रा। जैसे ही कबीर ये कमांड सुने थे, वो ज़ारा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, काफ़ी ट्रिक इस्तेमाल करती हो तुम, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करने वाला। कुकीज़ मैं स्टाफ के हाथों भिजवा रहा हूँ और तुम्हें तो मैं रात में देखता हूँ। तभी यशु थोड़े तेज आवाज़ में कहता है, पा, फ़ोन तो दे दो, उसके बाद से रात में देखना या जो मन चाहे वो करना, बस जो भी करना सुबह तक मुझे मेरी बहना मिल जानी चाहिए। फ़ोन दो प्लीज़, वरना मैं रोने लगूंगा। ज़ारा को बहुत प्यार आ रहा था इस वक्त यशु पर, क्योंकि जो काम वो इतने टाइम से नहीं कर पाई थी, यशु के एक कमांड नहीं कर दिया था। कबीर ले जाकर के उसके फ़ोन को यशु के हाथ में रखते हुए कहते हैं, आई एम गिविंग इट ओनली फॉर 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? फ़ोन का ओवर यूज़ करना आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, यू नो ना यशु। तभी यशु कहता है, ओके पा, आई वोंट यूज़ इट। माँ आप लो और जो करना है करो। कबीर अपने काम के लिए निकल गए थे। वो बाहर तो नहीं गए थे, लेकिन अपने कमरे में गए थे। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो कि इस वक्त गार्डन की तरफ जाते हुए धीरे धीरे इशिता से बात कर रही थी और अगल बगल देखते हुए कहती है, तू कौन से घर में है? जरा अपनी बालकनी में आना, मुझे नजर नहीं आ रही तू। इशिता जो कि इस वक्त करण के साथ थी और जो वो कर रही थी, ऑब्वियसली बालकनी में आना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। जिस तरह की आवाज़ें इस वक्त ज़ारा को सुनाई दे रही थी, वो अपना मुंह से खोलते हुए कहती है, एक बात बता यशु, ये आवाज़ कैसी है? करके इशिता कहती है, अरे यार, तुझे पता है मैंने अभी अभी एक्सरसाइज किया था, मुझे गर्मी हो रही थी, फैन ऑन किया तो ऐसी आवाज़ आ रही है, चाय चाय करके अजीब सी। और यहाँ का एसी भी खराब है, बहुत फटीचर रूम मिल गया है, अब उसको ठीक करवाना पड़ेगा। 2 दिन रुकना है, इस वजह से मैं एसी का खर्चा तो नहीं उठाने वाली, जैसे तैसे करके रुक जा रही हूँ यहाँ पर। इस करण ने भी ना इतना घटिया कमरा दिया है मुझे। तभी दूसरी तरफ से करण जो कि धीरे धीरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। तभी दूसरी तरफ से करण जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तो कह रहा हूँ मेरे रूम में शिफ्ट हो जा, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और ये बोल करके वो धीरे धीरे इशिता के पैरों पर अपने हाथ को रखने लगा था, जिससे इशिता जल्दी से अपने पैरों को पीछे करते हुए कहती है, ये ज़्यादा चांस मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ और उसे यहाँ से ले जाने वाली हूँ। जिस तरह से तुम्हारा फ्रेंड उसे परेशान कर रहा है ना, उसकी तो मैं चटनी बना दूंगी। और फिर वो ज़ारा से बात करना शुरू करती है, प्लान क्या है और तेरी कंपनी का क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट 170 करोड़, आई नो कि, लेकिन तभी ज़ारा कहती है, वो 170 करोड़ मैं प्रॉफिट में बदल करके उस आदमी के मुंह पर मारूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी तरह से। इशू तू अरेंज कर। तब इशिता जो कि खड़े होकर के करण को घूरती है, जिससे करण बाहर निकल चुका था, और वहीं वो धीरे से कहती है, उसकी कमज़ोरी का तो पता तुम्हें चल ही गया है यशु, अगर हम उसके कंधे से बंदूक रख करके कबीर पर पॉइंट करें तो क्या काम बन जाएगा?
अब उसका इशारा समझ चुकी थी ज़ारा, लेकिन इस बात के लिए ज़ारा ज़रा भी राज़ी नहीं होती और वो अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं यार, यशु मैं उस बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वो छोटा मासूम बच्चा है और जिस हालत में अभी तक वो था, नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं कर पाऊंगी। तभी यशु अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, ओ तो कितनी सॉफ्टी है यार। सुन मेरी बात, मैं उसे हर्ट करने के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। आई नो, हम उसको मारने नहीं वाले, बस उसे कुछ पल के लिए उस कबीर राजन की नजरों से दूर करेंगे और उसके बाद वो बेचारा कबीर कितना तड़पेगा ना, और तेरी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा और तुझे तुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा। जब तक हम इंडिया में जाएंगे उसके बाद हम खुद यशु के प्रॉपर लोकेशन को बता देंगे और उससे उसका यशु मिल जाएगा, तुझे तेरी फ्रीडम वाली लाइफ मिल जाएगी। दैट्स इट। वैसे भी कंपनी उसने तेरे नाम पे ही रखी है, अपने नाम तो करवाई नहीं है, तो तुझे कुछ और तो अभी चाहिए नहीं उससे, सिर्फ चाहिए तो आज़ादी। ये सुनकर के ज़ारा कहती है, हाँ पर इसमें यशु हर्ट तो नहीं होगा ना, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। तब इशिता कहती है, ये हर वाकई कहीं तो वाकई उसकी मम्मा बनने के बारे में तो नहीं सोच रही ना। देख, तू एक अजनबी बच्चे के लिए इतना कुछ दाव पर नहीं लगा सकती। तेरी पूरी लाइफ बची है, तुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, समझी? और ज़्यादा उस बच्चे के बारे में सोचा ना तो मैं तेरी खोपड़ी पहले उड़ाऊंगी। अब चल, मैं फ़ोन रख रही हूँ। बस करण का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हम लोग के काम में दखलंदाजी दे सकता है। यशु को लेकर के ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पता नहीं उस यशु को लेकर के सब इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव क्यों है। तभी ज़ारा पूछती है, और कौन? इशिता कहती है, इसमें एक और बंदा शामिल है, मेहर नाम है उसका। कुछ तो कनेक्शन है इन तीनों का। वैसे समझ नहीं आ रहा कि तुझे इस ट्रैप में क्यों फंसाया गया है। ये बात तो मैं करण से जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब तक वो साला मुंह नहीं खोल रहा। तभी पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है। ज़ारा के इस वक्त पल्लू को धीरे धीरे कोई खींच रहा था, जिससे ज़ारा जैसे पीछे मुड़ी थी तो ये यशु था और यशु अपने पैरों को संभाल संभाल करके उसके पास आकर के खड़ा हो गया था। लेकिन इस वक्त उसने फुटवेयर नहीं पहना था, जिससे तुरंत ही ज़ारा परेशान होते हुए फ़ोन काटते हुए कहती है, अच्छा यशु, मैं बाद में बात करती हूँ। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और घास में तुम्हारा पैर हर्ट हो जाएगा बाबू। ये बोल करके उसने उठा लिया था अपनी गोद में यशु को। दूसरी तरफ से ये बात इशिता ने सुन ली थी और इशिता जो कि इस बात पर स्माइल करते हुए कहती है, ये लड़की ना कहीं कहीं पर भी पिघल जाती है। हे भगवान, प्लीज इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ मेरी तरह। फोन को एक साइड में फेंकती और यशु को थोड़ा डांट लगाते हुए कहती है, किसने कहा था आपको बाहर निकलने के लिए? अगर पैर में कुछ छुप जाता तो? और बिना फुटवेयर के आप कहीं पर भी नहीं चलोगे, इवन घर के अंदर भी नहीं, समझे? यह सुनकर कि यशु थोड़ा सा सैड हो गया था, क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। ज़ारा वैसे तो डांटने के इंटेंशन से ये सब कुछ नहीं बोल रही थी यशु को, लेकिन उसकी ये केयर थी। अब यशु को इतनी तेज़ आवाज़ सुनने की आदत तो थी नहीं, और जब से उसकी ये हेल्थ कंडीशन हुई थी तब से कबीर उससे बहुत प्यार से बात करते थे, और कबीर ही नहीं बल्कि करण और मेहर भी। वो थोड़ा सा सैड तो हो गया था, लेकिन फिर धीरे से ज़ारा उसे दोबारा से अपने गोद में उठाते हुए कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, ज़्यादा तेज़ डांट दिया मैंने। अच्छा गलती हो गई, ये देखो कान भी पकड़ रही हूँ। और वही हाथ से अपने ईयरलोब को पकड़ते हुए सॉरी बोल रही थी, लेकिन तभी यशु उसके मुंह पर धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों को रखते हुए कहता है, नो सॉरी नीडेड मामा, आप मेरी केयर कर रहे थे, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। और मैं कभी फुटवेयर के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। सायरा का ये केयर सिर्फ आसपास के स्टाफ नहीं बल्कि ऊपर से टेक करके कोई और भी देख रहा था, और वो शख्स इस वक्त तो मेहर से बात कर रहे थे। आई कैन नॉट बिलीव दिस, ये लड़की मुझे देख करके अपना रंग बदल देती है, या फिर ये जो सच में है वो मुझे दिखाई नहीं देती। क्या करूं मैं इसका? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं तो कह ही रहा था। अरे उस वक्त वो गुस्से में थी, बोल दिया, लेकिन जो हुआ वो गलत था, पर इतनी बड़ी सज़ा उस लड़की को नहीं देना चाहिए। कबीर जो कि इस बात पर कोई बहस नहीं चाहते थे, और वो मेहर से कहते हैं, जो काम तुम्हें दिया वो करो, और वहाँ की चीज़ों को भी तुम ही हैंडल करोगे जब तक हम लोग लंदन से वापस इंडिया नहीं आ जाते। मुझे क्या करना चाहिए ये बताने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। मेरे एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह काम करो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, थोड़ा सा दोस्त भी था मैं तेरा, वो बात अलग है कि तू अकड़ में मुझे कभी दोस्त बोलता ही नहीं है, अकड़ू साला।
कबीर इस बात पर धीरे से कहते हैं, मेरे यशु को ऐसी बैड लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे 1 महीने की सैलरी डिडक्ट कर रहा हूँ। काम अच्छे से करना वरना अगले महीने भी कुछ नहीं मिलेगा। और जो सपने तुम देख रहे हो हाना के बारे में, उसके बारे में तो तुम्हें सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से अपनी लैंग्वेज संभाल करके। ज़ारा बड़े प्यार से थोड़ा देर यशु से बातें करती और उसके बाद उसके साथ उसके कमरे में आ चुकी थी। अब अपने हाथ में वो बुक लेकर के उसे कुछ कहानियाँ सुना रही थी और धीरे धीरे करके अब यशु को नींद आने लगी थी। वो भी उसे प्यार से सुला देती और बड़े प्यार से उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके फोरहेड पर अपने होठों को जैसे अभी रखने वाली होती है, तभी पीछे से उसे काफ़ी झटके में कबीर ने खींच लिया था, जिससे उसका मुंह का जो थोड़ा बहुत पाउट बना हुआ था वो जा कर के अब ठीक कबीर के सामने आ चुका था। और कबीर उसके होठों को इस तरह पाउट बना देख करके उसके ऊपर हंसना तो चाह रहे थे, लेकिन फिर वो सीरियस होते हुए कहते हैं, तुम्हें सिर्फ उसकी केयर करने के लिए कहा है, ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये किस के लिए तो मैंने तुम्हें परमिशन भी नहीं दिया। तभी ज़ारा अपने मुंह को ठीक करते हुए कहती है, बच्चा है वो मेरा, मैं फोरहेड पर किस भी नहीं कर सकती। कबीर अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं कर सकती, चलो कमरे से बाहर। ज़ारा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। कबीर जो कि उससे कहते हैं, जहाँ ले चल रहा हूँ चलना पड़ेगा। वो उसे अपने कमरे में लेकर जा रहे थे और कहीं नहीं। ज़ारा को वो ज़बरदस्ती लैपटॉप के ठीक सामने ले आकर बिठा दिए थे और उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहते हैं, शेयर्स देखो तुम अपने। तभी ज़ारा उन चार्ट्स को देखती और फिर धीरे से उसके कान में कबीर आगे कहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना लेवल देख रही हो, कितना बढ़ गया है। ज़ारा इस चीज़ को देख कर के खुश हो गई थी, लेकिन जैसे अभी वो बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर ला पाती तभी उसके गर्दन को काफ़ी झटके से कबीर ने अपनी तरफ मोड़ दिया था, जिससे उसके गर्दन में हल्का सा पेन उठ गया था। और फिर वो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। कबीर जो कि उसको अपनी आंखों में दिखाते हुए कहते हैं, कबीर अर्जुन के हाथों में जो चीज़ चाहती है वो मेरे कंट्रोल में होती है और उसके साथ मैं क्या करूँगा ये सिर्फ मुझे पता होता है। और हाँ, तुम्हारे कंपनी का शेयर अब ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक वो मेरे हाथ में रहेगा। 2 दिन बाद अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे संभाल लूँगा, तुम बस यशु को खुश रखो। ज़ारा ये सुनकर कहती है, पर वो मेरी कंपनी है, मैं भी उसे संभाल सकती हूँ। अगर मेरे दिमाग में इतने सारे टेंशन्स ना होते। तभी कबीर कहते हैं, तो मेरे दिमाग में क्या कम टेंशन है, ये सिर्फ तुम्हारा एक्सक्यूज़ है काम ना करने का। ज़ारा खड़े होते हुए कहती है, आपको क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा था। कबीर भी उस पर काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, और तुम्हें तो अभी तक नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी मैं अपना काम संभाल रहा हूँ, तुम्हारा काम संभाल रहा हूँ, फैमिली के बिजनेस तक को भी मैं ही हैंडल करता हूँ, और उसके साथ यशु का केयर, और उसके साथ तुम्हें भी हैंडल करना होता है मुझे। तभी ज़ारा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं सिर्फ यशु की मम्मा हूँ, आपकी तो कुछ लगती नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों हैंडल कर रहे हैं। आप मुझसे दूर रहिए। और हाँ, लंदन में सुंदर लड़के कहाँ मिलते हैं। जैसे ही कबीर ने यह सुना था, उनका पारा और ज़्यादा गर्म हो गया था। उनका कलर थोड़ा फेयर था, जिसकी वजह से जब वो गुस्सा करते थे उनका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता था। और ये बात सुनते ही वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई होश भी है, तुम क्या पूछ रही हो। ज़ारा अपने सर को हाँ मिला करके स्माइल करते हुए कहती है, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर सबसे सुंदर लड़के कहाँ मिलते हैं, मुझे देखना है लंदन के खूबसूरत नौजवानों को। वैसे भी अब मैं तो यहाँ पर सिंगल मदर बन करके पड़ी हुई हूँ, कोई तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना मेरे पास भी। यू नो व्हाट आई मीन। कबीर जो समझ रहे थे कि ज़ारा ज़रूर उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन फिर वो खुद से सोचते हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसे मन चाहे उससे देखे। तभी ज़ारा कहती है, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता मैं जाऊँ, आप मुझे खुद बता दीजिए ना, या फिर एक काम करिए आप ना मेरे साथ कोई ड्राइवर भेज दीजिए, और मैं थोड़ा सा और ये बोल करके वो अपने बॉडी पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को टच कराते हुए कहती है, कुछ अच्छा सा पहन लेती हूँ, ना साड़ी में थोड़ी बोरिंग लगूंगी। कबीर को कोई आइडिया नहीं था कि ज़ारा ऐसा कर क्यों रही है, लेकिन वो जो भी कुछ कर रही थी वो सब कुछ कबीर को गुस्सा ही दिला रहा था। वो उसके बाजू को काफ़ी ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम मेरी यशु की मम्मा हो, मेक श्योर कि मम्मा की तरह बिहेव करो। ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं सिर्फ यशु की मम्मा हूँ तो उसके सामने मम्मा की तरह बिहेव करूँगी, अदरवाइज इसके अलावा मैं एक कमाल की खूबसूरत अच्छी पर्सनालिटी वाली हॉट फिगर वाली लड़की हूँ।
तो मुझे उस हिसाब से भी जीना होगा, राइट? मैं अपनी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहती। इवन जब तक लंदन में हूँ, मुझे थोड़ी बहुत खूबसूरती देखने का हक तो है ना मिस्टर कबीर रायचंद? मुझे जाने दीजिए और परमिशन नहीं मांग रही आपसे। और ये बोल करके वो अपने हाथ को बहुत गुस्से में छुड़ाई थी और वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगी थी। तभी कबीर उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे सारे कपड़े यहीं पर हैं। तभी ज़ारा कहती है, वो सारे कपड़े साड़ी हैं और मैं साड़ी तो नहीं पहनने वाली। मैं देखती हूँ स्टाफ से कह करके कुछ अच्छा मंगाती हूँ, कुछ हॉट सा। कबीर खुद से ही पूछते हैं, ये क्यों कर रही है सब? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? लेकिन मुझे इससे गुस्सा क्यों आएगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ यशु की मम्मा है, जस्ट लाइक केयर टेकर। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये बोल करके वो फिर से लैपी के सामने बैठ चुके थे। इसी तरह से वो अपने काम पे अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब भी वो फ्रस्ट्रेट होते थे उनका सिर्फ एक ही रिलीफ पॉइंट होता था और वो होता था उनका लैपी, उनका काम। इसी तरह से 15 से 20 मिनट ही वो खुद को कंट्रोल कर पाए थे, लेकिन अब उससे ज़्यादा नहीं हो पाता उनसे। वो बाहर निकल कर के काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, ज़ायरा। लेकिन ये आवाज़ जैसे ही स्टाफ के कानों में पड़ी थी, जल्दी जल्दी सबके सब भाग करके उनके सामने आकर खड़े हो गए थे। तभी कबीर जो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, अरे ज़ायरा को बुलाया है, कहाँ है वो? तभी एक मेल स्टाफ जो धीरे से कहता है, वो तो ड्राइवर को लेकर के शॉपिंग करने गई है सर। अब तक कबीर को लगा था कि ज़ारा मजाक कर रही है या फिर बस उन्हें उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे उस मेल स्टाफ की आवाज़ उनके कानों में पूरी तरह से अभी गई ही थी, वो काफ़ी रश में अपने वॉच को पहनते और साथ ही अपने अब कार की चाबी को लेकर के निकल चुके थे और काफ़ी गुस्से में अपने उसी ड्राइवर को फ़ोन करते हुए कहते हैं, लोकेशन सेंड करो मुझे अपनी, अभी के अभी। इस वक्त ज़ारा के हाथ में उसका फ़ोन था और वो इशिता को कॉल करते हुए कहती है, मैं मॉल जा रही हूँ। अब यहाँ के जो सबसे पास वाला मॉल है, लुइस नाम करके कोई मॉल है यहाँ पर, वहीं पर मिलते हैं और जो भी प्लानिंग होगी वहीं पर करेंगे। बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, पता नहीं वो आखिर इंसान कब आ जाए। सुन रही है ना तू? दूसरी तरफ से इशिता कहती है, हाँ सुन तो ली हूँ, पर मैं अभी बहुत थक गई थी। अभी बहुत एक्सरसाइज किया था मैंने। तूने बताया नहीं कि हमें मिलना है, वरना मैं पहले से तैयार हो जाती। तभी ये सुनकर के ज़ारा कह रही है, तुझे मेरी बात की सीरियसनेस कभी समझ में क्यों नहीं आती है? जाहिल इंसान, जल्दी आ, वरना पता चले कि हम फंस जाएं और बात भी ना हो पाए। इसलिए प्लीज़ हाँ, मैं तुझे अपनी लोकेशन सेंड करती हूँ। और ये बोल करके वो भी जल्दी से अब उस तरफ लोकेशन सेंड कर चुकी थी। इशिता को जैसे लोकेशन मिली थी, वो करण का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो। अब ज़ायरा को थोड़ा वक्त बिताना था, जिसकी वजह से आसपास के मॉडर्न ड्रेस को देख करके वो भी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगी थी। वैसे तो वो टेक्स्ट की थी इस वक्त इश्तु को, लेकिन उसकी इश्तु अभी तक यहाँ पहुंची नहीं थी और वो बस टेक्स्ट करके बोलती है, ऑन द वे माई जान। अब ये देख करके ज़ायरा, जो कि इस वक्त पीछे चल रही कुछ स्टाफ की तरफ घूरती है, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे ही लग गई थी। तभी वो ज़ायरा को कुछ कपड़ों का रिकमेंडेशन देते हुए कहती है, मैम दिस विल सूट यू, यू शुड ट्राई दिस। ज़ारा भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, या आई विल, by the way I don't need you, so I will do it by myself, you can go। लेकिन वो दोनों स्टाफ अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नो मैम, yeah this is our duty, we will do service for you। ये सुनकर के ज़ारा गुस्से में अपना मुंह हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ चमकांडियों, पीछे ही लग जाओ मेरे। अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? बातें करते करते उसे एक ड्रेस देख ही गया था, जिसको देख करके उसका मन करता है, शुड आई ट्राई दिस। वो डार्क ब्लू कलर का ड्रेस था, उस पर कुछ स्पार्कल्स टाइप के डिज़ाइंस बने हुए थे और साथ ही कुछ पर्ल्स लगे हुए थे, वो मोती, जो कि उसको और बेहतरीन लुक दे रहा था। लेकिन रेड ड्रेस थोड़ा सा शॉर्ट था। लेकिन अब ज़ारा को इसे कोई पहनना तो था नहीं, बस वो टाइम पास करने के लिए उसे ट्रायल रूम में ले करके जा चुकी थी और शीशे के सामने उसे बदलना शुरू कर देती है। बदलते बदलते उसने कुछ फोटोज़ भी अपने क्लिक कर लिए थे और फिर एक दो ड्रेस और उसे ट्राई करना था, जिसकी वजह से वो यही रॉयल ब्लू ड्रेस पहने ही बाहर की तरफ निकल गई थी। लेकिन जैसे ही अभी वो बाहर की तरफ निकले थे, वहाँ पर एकदम से शॉकिंग चीज़ हो रखी थी, क्योंकि यहाँ इशिता का तो कोई अता पता नहीं था, लेकिन इस वक्त कबीर, जो कि काउच पर बैठ कर के अपने हाथों में मैगजीन्स लिए हुए थे और उसे धीरे धीरे पलटते हुए कहते हैं, तो वाकई तुम्हें यहाँ के मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी ड्रेस की ज़रूरत पड़ रही है।
बताया होता तो मैं खुद ही खरीद कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि ज़ायरा ओबेरॉय इस हद तक गिर सकती हैं। जैसे ही कबीर की इन सारी बातों को उसने सुना था, वो जल्दी से अंदर की तरफ भागने वाली होती है, लेकिन अभी वो ट्रायल रूम का दरवाज़ा बंद कर पाती है उससे पहले कबीर दरवाजे पर जोर से अपना हाथ रखते हैं और उसे अब धीरे धीरे खोलने लगे थे। ज़ारा की पूरी ताकत भी उस दरवाजे को अब बंद करने के लिए काफ़ी नहीं थी। कबीर जो कि अंदर आ चुके थे और जब दरवाज़ा बंद होता तब तक कबीर उसके ठीक सामने खड़े थे और अब वो छोटा सा ट्रायल रूम और अंदर सिर्फ कबीर और ज़ायरा थे। ज़ायरा अपनी थूक अटकते हुए कहती है, मैं इसे खरीदने वाली नहीं थी और लेकिन फिर उसे याद आता है, एक मिनट, मैं इस इंसान की बीवी थोड़ी ना हूँ जो उसे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। और वो अपनी आंखें अब उठा करके कबीर की तरफ घूरते हुए कहती है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे खरीद ही लूँ क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव लुक दे रहा है मुझे। लुक एट मी, शॉर्ट भी है और इसमें तो स्लीव्स भी नहीं है, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। अगर मैं गर्मी में इसे पहनूंगी तो इंडिया में तो सब मुझ पर फ्लैट हो जाएंगे, राइट? और ये बोल कर कि वो अपने प्यार से स्माइल को कबीर की तरफ दिखाना शुरू कर दी थी। कबीर जो कि उसके बालों को धीरे से पीछे से खोलते हैं और उसे मिरर के ठीक सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, वाकई बहुत प्रिटी लग रहा है तुम पर। और ये बोलते हुए उनके फिंगर्स जो कि इस वक्त उसके हाथों पे धीरे धीरे करके इधर उधर घूमना शुरू कर दिए थे। उसके बाजू से कबीर के फिंगर्स नीचे जाते हैं और काफ़ी गुस्से में उसके दोनों रिस्ट को पकड़ करके वो उसके ठीक कमर के पीछे लगा चुके थे और अब वो उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए उसे वॉल पर टिकाते हुए कहते हैं, बहुत मन कर रहा है छोटे कपड़े पहनकर घूमने का। किसे पसंद आना चाहती हो यहाँ के मर्दों को? तुम्हें पता है उसके बाद वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? ज़ारा इन सारी बातों को सुन करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली थी और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी कबीर अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, होना भी चाहिए तुम्हें, मना किया था ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ज़ारा अपने चेहरे को उठाकर कहती है, आपको प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर सब ऐसे कपड़े पहनते हैं। कबीर जो उसके अब हाथ को छोड़ चुके थे, लेकिन सिर्फ अपने एक हाथ से, और अपने एक हाथ को ले जा करके उसके गालों पर जोर से दबाते हुए कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा वो कपड़े पहनने की जो यहाँ सब लोग पहनते हैं। यहाँ के सब लोग बहुत कुछ करते हैं, तुम भी करोगी? यह सुनकर के ज़ारा जो कि गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ, किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं करना कुछ भी। तभी कबीर कहते हैं, क्यों? यहाँ की तो लड़की अपने हस्बैंड को हर दिन किस करती है, तुमने किया कभी? जैसे ही कबीर की बातें ज़ारा के कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे इस ठंडी के मौसम में भी उसके शरीर में अब पसीने की बूंदें छलकने लगी थी और वो अपने सर को उठा करके कबीर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, मैंने बस ड्रेस ट्राई किया था, वैसे खरीदने वाली नहीं थी सच में। लेकिन तभी कबीर जो कि उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, तुम रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वाकई हॉट ड्रेस कहते किसे हैं। अब उन सारे ड्रेस को मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा और तुम उसे आज रात पहनोगी। ये सुनकर के ज़ायरा की हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। उसकी आंखें जो कि बार बार ब्लिंक हो रही थी और साथ ही उस माथे पर अब पसीने की बूंदें धीरे धीरे शाइन करना शुरू कर दी थी। जैसे ही झटके से कबीर ने उसे छोड़ा था, वो अपने हाथों की तरफ देखती है जो कि अब लाल पड़ चुके थे और साथ ही कबीर की तरफ, लेकिन तब तक कबीर निकल चुके थे। जैसे ही ज़ायरा वहाँ से निकलने वाली होती, तभी कबीर जो कि उसको वार्निंग देते हुए कहते हैं, कहीं नहीं जाओगी, कुछ ड्रेसेस लेकर आ रहा हूँ, ट्राई करो उसे, अगर तुम्हारे फिटिंग में हो तो उसे खरीदेंगे और अगर नहीं हुआ तो उसके स्मॉल साइज ट्राई करना। अब नहीं पता था ज़ायरा को कि किस तरह के कपड़े अंदर आने वाले हैं और किस तरह के कपड़े उसे पहनने पड़ेंगे। ज़ारा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, शिट यार शिट, इश तो मैं कहाँ फंस गई, तेरे चक्कर में हमेशा फंस जाती हूँ, मोटी अब तक नहीं पहुंची, केंडी कहीं की कर क्या रही है तू? अगर कबीर को सच पता चलता कि ज़ारा यहाँ पर कपड़े खरीदने नहीं बल्कि इशिता के साथ प्लानिंग करने आई है, तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता था, जिसकी वजह से अब उसे कपड़े का ही बहाना ज़्यादा बेहतर लगता है और उसे लगता है कि कम से कम उसे सिर्फ कपड़े ही तो पहनने पड़ेंगे, उसकी जान तो नहीं जाएगी कम से कम। अब बहुत सारे कपड़े आ चुके थे उसके लिए अंदर की तरफ, और जैसे अभी वो दरवाजे को धीरे से खोलती है, क्योंकि बाहर से धीरे धीरे अब कबीर नॉक कर रहे थे, खोलते खोलते ही बहुत सारे कपड़े अंदर की तरफ जैसे ही पहुंचे थे, वो उन सारे हैंगर्स को पकड़ ली थी
ये लगभग 15 से 20 कपड़े थे, जिसे देख करके ज़ारा अपना मुंह खोलते हुए कहती है, हाँ, इतने सारे कपड़े। लेकिन अभी जैसे उसकी नज़र कपड़ों पर पहुंची थी, वो हैरानी से कहती है, ये कपड़े हैं? अब ये कपड़े क्यों हैं? इससे क्या ढकेगा? ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत ही क्या है? इससे अच्छा इंसान बिना कपड़ों के ना रह ले। जी, मैं नहीं पहनूंगी इसे। और तभी वो धीरे से दरवाज़ा खोल करके बाहर की तरफ अपनी मुंडी निकाल कर झांकते हुए कहती है, कहाँ हैं आप? इधर आइए मेरे सामने। जैसे उसने इतना बोला था, अचानक ही कबीर उसके ठीक सामने आ चुके थे और अभी उसका चेहरा भी हल्का सा झुका हुआ था, जिससे कबीर भी अपने चेहरे को हल्का सा झुकाते हुए कहते हैं, क्या हुआ मैडम? फिटिंग नहीं हो रहा? दूसरा साइज लेकर आऊं? ये सुनकर ज़ारा कहती है, ये कैसे कपड़े? मैं नहीं पहनूंगी, ये तो इससे भी ज़्यादा टाइट है और बहुत ज़्यादा रिवीलिंग भी है। मैं तो ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती। वो बार बार उस कपड़े को पॉइंट कर रही थी जो कपड़े उसने पहन रखे थे। तभी कबीर उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, तो ये सारे कपड़े पहनाकर मैं तुम्हें बाहर थोड़ा ना ले जाऊंगा। ऐसे भी बेडरूम में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। चलो ट्राई करो और मुझे फोटोज सेंड करो। ज़ारा कहती है, यहाँ? कबीर जो कुछ सोचते हुए कहते हैं, तो एक काम करते हैं, इन सारे कपड़ों को घर लेकर चलते हैं, घर पर ट्राई करेंगे। वैसे भी यशो को सिबलिंग चाहिए ही, हो सकता हो आज कुछ हो जाए। ज़ारा इन सारी बातों को सुनकर के जल्दी से अब अपनी मुंडी को अंदर की थी और दरवाजे को बंद करते हुए कहती है, हाँ, ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शिट यार, एक प्रॉब्लम से बचती हूँ, दूसरा खड़ा हो जाता है। क्या किस्मत है मेरी। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। हाँ, आज रात भर यहीं गुजार दूंगी मैं। लेकिन ये बहुत छोटा ट्रायल रूम था, ऑब्वियसली आज रात भर उसका यहाँ पर बीत जाए ये तो पॉसिबल नहीं था। वो जल्दी जल्दी अपने इस कपड़े को निकाल करके वो कपड़ा पहनती है जो कि वो पहन कर आई थी और फिर अपने कोट को डालते हुए कहती है, एक तो इतनी ठंडी है, ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े। वो जल्दी से अब बाहर निकल चुकी थी अपने पर्स को लेकर के और कबीर से कहती है, उसमें मुझे कुछ भी फिटिंग नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी नहीं खरीद रही, चलिए यहाँ से। कबीर जो कि ट्रायल रूम में पड़े सारे कपड़ों की तरफ इशारा करके कुछ तो ऐसा बोले थे जो कि सुन करके ज़ारा अपनी जगह पर एकदम से थम गई थी और पीछे मुड़ते हुए कहती है, आप सारे कपड़ों को पैक करवा रहे हैं? कबीर जो कि एक आई विंक करते हुए कहते हैं, तुम कहो तो कुछ और भी ले लो। तभी ज़ारा कहती है, और क्या? उसको इस तरह से क्वेश्चन करता देख करके कबीर हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तभी कबीर उसके गालों को धीरे से पिंच करते हुए कहते हैं, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं और ज़रूरत की सामान लेकर आता हूँ। आज रात बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़ारा ये सुन करके और ज़्यादा देर कबीर को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो जल्दी से भाग कर जाए और गाड़ी में बैठ जाए चुपचाप। और जल्दी जल्दी वो यही करती है। मॉल से बाहर आने के बाद वो गाड़ी में जैसे अभी जाने वाली होती है, लेकिन फिर उसका दिमाग एक और नया खुरापात सोचा था। अगल बगल देखते हुए कहती है, अगर मैं यहाँ से कहीं और छुप जाऊँ या फिर कहीं भाग जाऊँ तो क्या होगा? वैसे भी मेरे पास तो मेरा फ़ोन भी है, इशरता को कॉल करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगी। हाँ, यही करूँगी। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अपने साइड को चेंज कर चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि गाड़ी में तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। जैसे ही अभी उसका हाथ गाड़ी तक पहुंचा था, लेकिन फिर उसका दिमाग चेंज हो गया था, जिससे वो भागने लगी थी दूसरी तरफ। गाड़ी भी उसके ठीक पीछे पीछे भाग रही थी और तभी धीरे से विंडो खुलता है और अंदर से एक आदमी झांकते हुए कहता है, मैम, वेयर आर यू गोइंग मैम? यू हैव टू सिट हियर। ज़ारा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम जाओ यहाँ से और गाड़ी रोको, दिस इज माई कमांड, स्टॉप द कार। वो आदमी एकदम से अपनी गाड़ी को रोक चुका था, लेकिन जैसे ही ज़ारा दोबारा से भागना शुरू करती, वो आदमी फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दिया था और उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जिससे ज़ारा परेशान होते हुए कहती है, ओह गॉड, लगता है नहीं भाग पाऊंगी, बैठना ही पड़ेगा। और वो जाकर के पीछे वाले सीट पर बैठ चुकी थी। इस वक्त वो वेट कर रही थी कि कब आएंगे आखिर कबीर, लेकिन उसके साथ ही इशिता का भी, कि काश इशिता से उसे थोड़ी सी मुलाकात ही हो जाए। लेकिन एक तरफ जैसे उसे भी थोड़ी सी खुशी मिली थी, क्योंकि उसके ठीक बगल में एक कार जो कि आकर के अभी थोड़ी देर के रुकी थी और साथ ही उसका विंडो खुल जाता है। या जो कि अंदर से इस वक्त ब्लॉन्ड हेयर पूरी तरह से अपने सर पर फिट करते हुए बाहर की तरफ बड़े मॉडर्न तरीके से निकलती है और आसपास के लोगों की तरफ देख करके बड़े एटीट्यूड भरे स्माइल में कहती है, हेलो,
Actually, this is my daily boutique routine. I always used to come here. ये सुनकर के ज़ारा जो कि अपनी मुंडी को बाहर निकालते हुए कहती है, कितनी फटी अंग्रेजी बोल रही है तू, इधर आना इशिता। लेकिन अभी जैसे उसने इशिता चिल्लाया था, दूसरी तरफ से उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया था और जल्दी से वो भी अपनी मुंडी को अंदर की तरफ कर लेती और विंडो को भी बंद कर चुकी थी, क्योंकि कबीर आकर के बहुत सारे शॉपिंग बैग्स को उसकी तरफ ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहते हैं, पकड़ो इसे, संभाल कर रखना। और उसमें से एक शॉपिंग बैग उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखा था, जिसकी तरफ देख करके ज़ारा झांकते हुए कहती है, इसके अंदर क्या है? कबीर उसे साइड में छुपाते हुए कहते हैं, रात में बताऊंगा। अब वो लोग निकल चुके थे अपने मेंशन की तरफ। बेचारे इशिता जो कि अगल बगल देखते हुए कहती है, किसी ने तो मुझे आवाज़ लगाई है इशिता, और ये मुझे आवाज़ अपनी फ्रेंड की क्यों लगी? आपने भी सुनी क्या? वो करण की तरफ देखकर कहती है, लेकिन तभी करण जो कि सबके सामने उसके ब्लॉन्ड हेयर को धीरे धीरे अपने हाथों से चिपकाते हुए कहते हैं, ठीक तरीके से बाल भी नहीं लगा सकते तो क्या अपनी फ्रेंड की मदद करोगी? चंद की नज़रों से उससे उड़ाना है कोई मामूली टास्क नहीं है ये सुन करके बहुत जोर से वो अपने हील से करण की तरफ मारते हुए कहती है, मैं ना जुबान नोच लूंगी तुम्हारी। तभी आसपास के लोग जो कि उन दोनों को इतना क्लोज देख करके काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे। Oh, how romantic, they are kissing here. करण ये सुनकर के अभी ब्लश किया था, लेकिन तभी इशिता कहती है, गाल नोच लूंगी अगर ब्लश किया तो, चल अंदर, मेरी फ्रेंड पक्का मेरा वेट कर रही होगी। एक तरफ इशिता अंदर की तरफ ज़ारा को ढूंढने लगती है और वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो कि अपना फ़ोन निकाल कर भी इशिता को कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि आज ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, गाड़ी यूं ही चलती रहे लेकिन मेंशन ना पहुंचे। लेकिन जल्दी उसका ही सपना टूटने वाला था। ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके ख्वाब इतने अजीब होते थे। गाड़ी जैसे मेंशन के सामने आकर रुकी थी, उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो उतरे, और वो आराम से अपने हाथों को अपने गालों पर टिकाए हुए चुपचाप बैठी रह जाती है। तभी कबीर दूसरी तरफ से अचानक ही दरवाज़ा खोल दिए थे। अब वो कार के डोर से टिकी हुई थी, जिससे वो एकदम से नीचे की तरफ उचकी थी। लेकिन कबीर उसको संभालते हुए कहते हैं, आराम से, तुम्हारे बॉडी पर अभी एक भी स्क्रैच नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बॉडी पर कोई स्क्रैच आए भी ना, तो मुझे मजबूर मत करो। उनकी इस तरह की बातें सुन करके ज़ारा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, आपको पता है कभी कभी आप बहुत डरावने लगते हैं मुझे, हाथ छोड़िए मैं चल लूँगी। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अंदर की तरफ भागने लगी थी। आसपास के बहुत सारे स्टाफ्स मिल करके उन सारे बैग्स को पकड़ करके अब अंदर की तरफ ला रहे थे। यशु तो आराम से सो रहा था, जिसकी वजह से अब उसको कबीर यशु के रूम में तो जाने नहीं देते। वैसे तो वो सोच रही थी कि बच जाएगी, यशु को जगा करके उसके पास बैठ करके वो बातें करेगी और फिर कबीर उसे नहीं बुला पाएंगे अपने पास। लेकिन जब तक वो इस वक्त यशु के रूम की तरफ जा पाती, उससे पहले उसके पैर जो कि हवा में लटक चुके थे और वो बार बार अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन अब उसके पैर थे ही नहीं ज़मीन पर कि वो आगे की तरफ भाग पाए, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे यशु को देखने जाना है, बेचारा मेरा बच्चा जग गया होगा तो। लेकिन कबीर जो कि उसके बालों को उसके कान के पीछे लगा करके पीछे से उसको पकड़े हुए अब अपनी रूम की तरफ ले आने लगे थे और उसे जोर से अपने बेड पर ले जा करके पटकते हुए कहते हैं, यशु की टेंशन मत लो, वो सो रहा है, तुम अपनी टेंशन लो, क्योंकि शायद रात भर तुम नहीं सो पाओगी। ये सुनकर के ज़ारा अपनी मुंह को बड़ा सा खोलते हुए कहती है, हाँ मैं क्यों? देखिए मैं वो कपड़ा मैं नहीं पहनूंगी, आप अभी जो मन चाहे वो पहना लीजिए मुझे। और फिर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से भागूंगी उसके बाद मैं जो मन चाहे वो पहनूंगी। जो कर एक नंबर के घटिया इंसान है आप, फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं मेरा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। हाँ मेरे नेल्स, इसका फ़ायदा उठाऊंगी मैं। और फिर वो कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप गलत कर रहे हैं, सोचिएगा भी मत कि मैं कोई अबला नारी हूँ। तभी कबीर जो कहते हैं, मैं ऐसी गलत चीज़ें सोचता भी नहीं हूँ, और अबला नारी के साथ ये सब करने में मज़ा कहाँ आएगा? जंगली लोगों के साथ मज़ा आता है जब वो अपोज करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हार जाते हैं, जैसे कि तुम आज रात खुद को हारने वाली हो मेरे बेड पर। ज़ारा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आपने बोला था कि आप मुझे सिर्फ यशु की मम्मा बनाकर रखेंगे, आप गलत कर रहे हैं। और ये बोलते बोलते अब उसकी हिम्मत टूट रही थी और अब वो रोने वाली ही थी, लेकिन तभी
कबीर जो कि उसके गालों पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, जाओ जाकर शावर ले लो, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं कुछ काम कर लूँ, वरना आज रात तो मुझे काम करने देने वाली नहीं हो ना। तभी ज़ारा कहती है, नहीं आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँगी, अब मैंने तो कुछ नहीं कहा। कबीर जो उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, ज़्यादा क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कर लगती हो मुझे। ज़ारा जो अब कुछ कर नहीं पाते और बस अपने हाथों को इधर उधर करके बेड पर पटकते जा रही थी। कबीर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, जाओ जाकर शावर लो, और हाँ, जब तक मैं कुछ कहूँ ना पहनने के लिए, कुछ पहनना मत। ये सुनकर ज़ारा कहती है कि क्या मतलब, लेकिन तभी कबीर जो कहते हैं, बात जो पहन सकती हो उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ये बोल करके वो भी कमरे से बाहर निकल चुके थे। ज़ारा जो कि अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आज आज तो ये आदमी मुझे नहीं छोड़ने वाला, क्या करेंगे क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं।